राम राम जी सारे ने। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है जी। तो आज हरिद्वार की तरफ चलेंगे जी। कमल जो भांजा है अपना, उसकी बेटी का वहाँ पेपर है। पेपर उसको वहाँ छोड़कर और फिर गंगा मैया के दर्शन कराओगे आपने। रास्ते की तस्वीरें आपने दिखाते रहेंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो ताकि वीडियो पहुँचने में आपको दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मतलब अपना जींद से सीधा हरिद्वार का बहुत बढ़िया रोड बन गया है। यहाँ से मतलब अपने जींद से सीधा यहाँ गुहाना, गुहाना से पानीपत और पानीपत से सीधा हरिद्वार का रोड बिल्कुल साफ क्लियर। 2-2.5 घंटे में मतलब गाड़ी पहुँच सकती है। ज़्यादा समय नहीं लगता। पहले के दिन 1 दिन लग गया, पूरा 2 दिन लग गया, अब नहीं लगेगा। अब रोड इतना बढ़िया बना दिया, सारे रोड टच आपस में मिला दिए हैं। तो ये देखो आप, जाम यहाँ बत्ती थी, बत्ती पे जाम लग रहा है। और आगे की देखो हाईवे, देखो आप कितने अच्छे अच्छे, कितने बढ़िया बढ़िया हाईवे बन रहे हैं, कितने छोटे छोटे हाईवे हैं। मतलब मात्र मेरे ख्याल से 2 से 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में मतलब हरिद्वार पहुंच सकते हैं आप। तो ये देखते रहिए रास्ते की तस्वीरें। तो जी पहुंच गया आप यहाँ पे टोल टैक्स पे। टोल टैक्स तो वैसे कई आते हैं इसमें बीच में, लेकिन टोल टैक्स तो आएंगे जी। जब रास्ता बढ़िया होएगा तो टोल टैक्स भी आएंगे। रास्ता साफ़ सुथरा है बिल्कुल। ये देखो टोल टैक्स से अपनी गाड़ी इधर निकलने लग रही है। आप जींद से हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे सुबह। तो ये देखो जी, वहाँ भट्ठों में देखो कितना प्रदूषण फैला रहे हैं भट्ठे वाले। कोयला किस तरह से जलन लग रहा है। ये मेरे ख्याल से एनसीआर का एरिया नहीं है। देखो इस साइड भी यही काम हो रहा है। देखो कितने भट्ठे हैं और पूरा प्रदूषण फैला रहे हैं ये। तो जी पहुंच गए थे आपा जी। कमल की बेटी का मतलब ये गुड़िया का यहाँ पे मतलब एग्ज़ाम है, इसी में इसमें एडमिशन लिया हुआ है। नॉन अटेंडिंग करती है ये। तो अब यहाँ पहुँचे थे, इसके एग्ज़ाम है 7 दिन। अब फिर एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पे अपने मैस थी, इसमें खाना खुना खा के न हम भी आए थे, खाना खुना खा के न। अब बेटे का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर इसको यहाँ छोड़ के न आगे चलेंगे फिर अपा हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार का अपने गंगा मैया के दर्शन करावांगे। देखते रहना जी। ये देखो जी कितना बड़ा कैंपस है। ये पतंजलि वालों का है, बाबा रामदेव का पतंजलि वालों का कैंपस है ये। बहुत ही सुंदर सफाई, देखो कितनी अच्छी सफाई है, कितने बढ़िया तरीके से मतलब यहाँ पे देखिए सफाई देखो कितनी अच्छी है। रहने सहने का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है यहाँ पे। हॉस्टल अच्छे हैं लड़कियों के लिए स्पेशल, ये लड़कों का नहीं है इसमें। तो इसमें आपको कोर्स दिखाए भी होंगे। इसमें बीए योगा साइंस का कोर्स होता है, एमए का कोर्स होता है, बीएड होती है। मतलब कई कोर्स हैं जो मैंने इसमें दिखाया था आपको फोटो में, इसमें पढ़ लेना। तो अब ये बेटी का रजिस्ट्रेशन करवा के जी हम चल पड़े हैं इधर से। तो इधर से चलेंगे हरिद्वार के लिए और माँ गंगा के दर्शन आपको करवाएंगे। देखते रहना, बने रहना ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो। तो जी अब इधर से रवाना होंगे, माँ गंगा के दर्शन आपको करवाते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी चल पड़े इधर से बेटी को छोड़ के। ये देखो जी कितना बड़ा कैंपस है, कितनी साफ़ सफाई है। बहुत ही सुंदर, रामदेव ने बहुत ही तरीके से बना रखा है ये। तो जी अब हरिद्वार के लिए, हरिद्वार यहाँ से 20 किलोमीटर है बस। फिर हरिद्वार को माँ गंगा के दर्शन करवाएंगे आपको। देखते रहना। लो जी ये हरिद्वार पहुँच गए हैं। हरिद्वार में आपको दिखाते हैं इधर का नज़ारा क्या क्या है इसमें। इधर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह। शहर के अंदर से आ गए थे, उधर से वो रास्ता दूसरा रास्ता था, इधर से शहर से आ गए थे। तो शहर में दिखाते हैं आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह। और यहाँ की साफ़ सफाई कैसी है कैसी नहीं है। रिक्शा वाले देखियो बिल्कुल पूरे पुराने टाइम के रिक्शा वाले हैं इसमें। देखो ये आ गया उत्तर रेलवे हरिद्वार। उत्तर रेलवे हरिद्वार ये अपने किसी भाई ने मतलब बहन ने किसी ने भी अगर रेल में आना हो तो पानीपत से ट्रेन सीधी आती है इधर।
तो आप सीधे मतलब पानीपत से ट्रेन से और हरिद्वार आ सकते हैं। उतारेगी पानीपत आपको वो, और पानीपत से ही चलती है वो। तो ये हरिद्वार का नज़ारा रेलवे स्टेशन का, ये शहर के अंदर है जी अपा इस टाइम पे। तो इधर से दिखा देते हैं, भोलेनाथ भी अब अंदर फोटो है भोलेनाथ की भी। ये देखो भोलेनाथ के अंदर फोटो भी है, रिक्शे के अंदर से दिख रही है। तो ये रिक्शा देखो बिल्कुल बीच में डाल रखी है रिक्शा, पुराने ज़माने की। देखो कितने पुराने ज़माने की रिक्शा है ये सारी रिक्शा। पता नहीं अपने यहाँ तो ऐसी होती नहीं है, पहले भी नहीं थी। ये पता नहीं उत्तराखंड में कैसे क्या है, हरिद्वार में। तो ये शहर के अंदर से आए थे, इधर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था। तो पता नहीं क्या सीवर वगैरह कुछ डाले होंगे इन्होंने अंदर। पानी की दिक्कत रहती थी वैसे यहाँ पे शहर में, पानी चढ़ जाता था बरसातों के टाइम में। अब तो मेरे ख्याल से सीवर ही डाल लिया, इसको डाल के दोबारा सड़क बनाएंगे। तो ये शहर का नज़ारा देखो जी, ये हरिद्वार का शहर का नज़ारा सारा। इधर देखो लोग उधर गंगा से पैदल भी आ रहे हैं, रूम वगैरह होटल वगैरह सारे इधर ही होते हैं। तो अब हम गंगा जी के दर्शन करवाओगे, माँ गंगा जी के आपको। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो, साथ में बने रहा करो, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, मज़ा आने वाला है पूरा। लास्ट तक माँ गंगा के दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे आपको वहाँ की कलाकृति, और मतलब पानी देखना कितना साफ़ है माँ गंगा का उधर। तो अब चलते हैं उधर, दिखाते हैं आपको। तो ये देखो जी त्रिशूल देखो कितना, बूढ़े भंडारी का मतलब त्रिशूल देखो कितना ऊंचा बना रखा है। ये पिलर पलर लोहे का त्रिशूल है ये ऊपर। तो ये देखो यहाँ ढाबा वगैरह है, ये खाना खुना खाना हो किसी ने अपने ढाबे वगैरह इधर ही था साथ में माँ गंगा के तट पे। तो अब इधर से पार्किंग में चलते हैं, पहले गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कराएंगे। और ये देखो माँ गंगा के दर्शन कर लो, लेकिन हर की पौड़ी के करवाते हैं आपको। ये भी माँ गंगा है, हर की पौड़ी के करवाते हैं दर्शन आपको। ये अंग्रेज वगैरह इधर फोटोआं ले रहे हैं। तो ये अभी आप पार्किंग में एक बार गाड़ी लगाएंगे, गाड़ी लगा के फिर आपको दिखाते हैं सारी मतलब प्रक्रिया क्या है, पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे। इधर से आपको ये पार्किंग आ गई, उत्तराखंड की पार्किंग है। एक बिल्कुल हर की पौड़ी के पास है पार्किंग, उसमें लगाएंगे गाड़ी। तो उधर गाड़ी लगाएंगे, दिखाते हैं आपको। फिर रिक्शे पता नहीं कैसे हैं इधर पुराने टाइम के। ये देखो जी ये पार्किंग में आ गए आप। इधर से इन्होंने ये कार्ड दे दिया हमारे को, कार्ड दे के इससे पता लग जाएगा मतलब आगे जब एग्जिट हो गए तो ये टोल ले लेंगे अपना, जो भी इनका किराया होता है पार्किंग का। तो ये देखो नियम में वह शर्तें लागू हैं इसके ऊपर। तो ये बीच में कोई लेडीज़ थी, उसने गाड़ी बहुत बीच में हटा रखी थी, इसको बार बार हॉर्न मारने के बाद भी गाड़ी नहीं हटा रही थी। चलो मैं हटा लेगी कोई बात नहीं थोड़ी देर में। लो जी ये पार्किंग में आ गए। पुल का देखो कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रखा है। देखो यहाँ पे पुल के नीचे ही पार्किंग बना रखी है, ऊपर से पुल है, नीचे से पार्किंग चल रही है। ऊपर अपने गाड़ियाँ चल रही है, नीचे पार्किंग चल रही है। इसमें धड़ल्ले से अपना काम चला रहे हैं। ये देखो जी बाज़ार में आ गए हैं। डॉल देखो कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर डॉल हैं, बच्चों के खिलौने हैं इधर सारे। तो वैसे बड़े कॉस्टली होते हैं ये, अपने यहाँ सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ बड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन करे क्या, लेने पड़ते हैं। तो लो जी चल पड़े। अब मैं और कमल अपने माँ गंगा जी के दर्शन करवाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अब देखो ये बाज़ार दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से बाज़ार शुरू हो जाता है। बाज़ार में देखो सारी मतलब खिलौने,
मतलब दुपट्टे जो भी आपने लेने सारी चीज़ें इधर लगी हुई हैं। ये कैन लगी हुई हैं जिसमें हम घर पे भर के गंगा जल लेके आते हैं, तो वहाँ आगे भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, यहीं मिलती है। आगे पौड़ी पे भी मिल जाती है, तो कैन उधर भी मिल जाती है। उधर से भी लेना चाहो तो उधर से ले सकते हो, यहाँ से लेना चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। रेट सेम ही है मेरे हिसाब से, कोई 5-10 रुपये का ऊपर नीचे, ज़्यादा नहीं है। तो ये बाज़ार दिखाते हैं आपको अब इनका। तो हर की पौड़ी पे चलेंगे, वहाँ के भी दर्शन आपने कराते रहेंगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। ये देखो किसी भाई ने गोलगप्पे खाना, बिल्कुल बीच में रेडियाँ लगा रखी है, पता नहीं क्या बात है, रोड के बीच में रेडियाँ लगा रखी है। ये देखो बाबा जी पूरा धुम्मा चलम गिला पूरा पीन लग रहा है, गांजा वांजा पीन लग रहा है अपने भोले भंडारी का प्रसाद। तो ये देखते रहो जी। बाज़ार में वैसे भीड़ तो है अभी भी। आज मतलब 10 जनवरी का दिन है, तो 10 जनवरी के दिन भीड़ वैसे कम ही है, इतनी नहीं है। क्यों, बरसात सर्दी ज़्यादा है, और सर्दी के अंदर मतलब इतनी भीड़ नहीं होती, क्यों हर आदमी पानी में नहीं। जो मतलब ज़्यादातर मेरे हिसाब से इस टाइम पे जिनको कोई पितरदान करना होता है, पिंडदान करना होता है, मतलब वो ही ज़्यादा मेरे ख्याल से अभी आते हैं मजबूरी में। बाकी सर्दी में इतना रस नहीं रहता है, यहाँ पे खाली रहता है सर्दी में। एक भिखारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जगह जगह भिखारी है, जगह जगह इतने भिखारी हैं यहाँ पे कि मतलब ऐसे लगा कि 2-3 स्टेटों का भिखारी यहाँ पे इकट्ठे कर रखे सारे। अब दिखाते रहेंगे आपको, देखो कितने कितने भिखारी बैठे हैं बीच में, देख रहे हो रोड पे सारे भिखारी बैठे हैं इधर। पता नहीं सारे भिखारी यहाँ उत्तराखंड में ही हैं क्या। तो ये देखो जी, अब माँ गंगा के दर्शन करवाते हैं आपको। ये माँ गंगा आ गई है, हर की पौड़ी पे चलेंगे, आपको दिखावांगे हर की पौड़ी पे आगे का दृश्य। तो देखते रहना जी, आगे बहुत मतलब मज़ा आने वाला है। फ्री में माँ के गंगा के दर्शन हो जाएंगे आपको, आराम से देखते रहो और लास्ट तक देखते रहना, बीच में छोड़ के मत जाना कहीं भी वीडियो को। तो ये देखो जी, अपने यहाँ पे हरिद्वार के इसमें सारा जो भी बेचने वाले हैं या फिर फल फ्रूट वाले हैं, जो भी हैं फूड वाले हैं, सब यहीं पे इकट्ठा ये साइड में रहते हैं। ये देखो साइड में स्टॉलें लगी हुई हैं सारी, किसी को कुछ खाना है पीना है कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाओ पियो। तो ये माँ गंगा के दर्शन कर लो। पानी देखो कितना साफ़ है, कितना शुद्ध जल है। तो ये देखो जी, बच्चों की आइटमें ज़्यादा, बच्चों और लेडीज जो की आइटमें ज़्यादा रखते हैं इधर। जो भी लेना, किसी ने माला लेनी है, किसी ने कोई भी आइटम लेनी है, किसी ने शर्ट लेनी, किसी ने गमछा लेना है, किसी ने तौलिया लेना है नहाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहीं मिल जाती हैं। घर से लेके आओ तो बेस्ट, ना लेके आओ तो यहीं मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये देखो जी, जगह जगह मंदिर भी बने हुए हैं, जगह जगह मतलब स्टॉलें लगी हुई हैं, सारी साफ़ सफाई भी कर रही है ये माता। और ये फ्रूट चाट वाले भी बैठे हैं भाई। तो बाद में आते समय देखेंगे, आते समय लेंगे फ्रूट भी थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, क्यों भूख लगाएगी इतनी थोड़ी सी। अभी देखो काम थोड़ा सा मंदा ही है बेचारों का, काम देखो ग्राहक है नहीं कोई भी। इस टाइम पे 10 जनवरी का दिन है आज, तो काम थोड़ा मंदा ही है। देखो खाली बैठे हैं अभी बेचारे, क्यों कस्टमर कम है, टूरिस्ट कम है अभी इधर। सर्दी ज़्यादा पड़ रही है ना, इसलिए टूरिस्ट कम है। कोई ज़रूरत वाला ही आता है इस समय तो यहाँ पे, या कोई आसपास में इधर किसी को आना जाना होता है तो आता है इधर। वैसे स्पेशल सर्दी में कौन आता है नहाने के लिए। ये लो जी, माँ गंगा जी के दर्शन कर लो। पानी देखो कितना साफ़ सुंदर शीतल जल है, ये देखो कितना बढ़िया जल है इसमें। ये देखो दोनों साइड देखो आप,
ये देखो सारे ये जितने भी है ना भिखारी, मैं आपको कह रहा था ये, अब ये भिखारी दिखाऊंगा मैं आपको, ये सारे इधर बैठे रहते हैं सारे। ये देखो सारे, देखो पूरी लाइन लगी हुई है, पूरी लाइन लगी हुई है भिखारियों की, यहाँ से वहाँ तक। पता नहीं क्या बात है, कल जैसे हरियाणा से आए थे तो मतलब उधर ज़्यादा ठंड थी, इधर तो हम नहाए भी हैं, सारी चीज़ें नहाने के बाद कोई स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनी, बिल्कुल मज़ा आ गया इधर, ठंड कम थी कल, पता नहीं क्या बात थी इधर। तो ये दिखाते हैं जी आपको, हर की पौड़ियों के दर्शन कराते हैं। ये कमल आगे आगे चलने लग रहे हैं अपने, ये हर की पौड़ियों के दर्शन करा देंगे जी आपने अभी थोड़ी देर में। माँ गंगा जी के दर्शन करवा देंगे आपको। और ये बैठे रहते हैं इधर सारे पर्ची काटने के लिए, पर्ची जिसको कटवानी होती है वो अपने आप ही दान पात्र में डाल देता है। ये इतनी बंदे छोड़ रखे हैं, कम से कम 200-300 बंदे ऐसे छोड़ रखे हैं कि पर्ची कटवाओ पर्ची कटवाओ, एक आदमी को 20-20 हैंडल कर देंगे, आप कटवाओ आप कटवाओ। ये देखो जी इधर, ये है भागीरथ सेतु, ये चोटीवाड़ा का वो जो रेस्टोरेंट है चोटीवाड़ा का वो है, ये मंदिर है इधर ऊपर, माँ मनसा देवी का मंदिर है। ये गंगा देखो जी कितनी साफ़ सुथरा पानी माँ गंगा का, यहाँ की हलचल देखो, लोग कैसे मतलब स्नान कर रहे हैं, अपने यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं, कोई पिंडदान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो भी दिखाएंगे आपको, आगे चलते हैं अभी दिखाते हैं जी आपको। देखो कितना शीतल पावन जल है, देखो माँ गंगे का। तो आगे दिखाते हैं आपको, फिर आगे चलते हैं। ये देखो जी पानी कितना साफ़ है, बिल्कुल क्लियर पानी है, बिल्कुल साफ़। वैसे स्नान करने का तो समय यही है वैसे, जब आते हैं बरसातों में आते हैं शिवरात्रि के उसमें, तो उस टाइम तो पानी बड़ा गंदा हो जाता है सारा, बड़ा बुरा हाल हो जाता है, पैर रखने का जगह नहीं होती है यहाँ पे। लेकिन अब स्नान करने का सही तरीका तो अभी है, ये सही समय है, सही तरीका है ये। और ये देखो ये घंटाघर है जी अपने यहाँ का हरिद्वार का, तो इसको ये भी दिखाएंगे आपको नज़दीक से कितना टाइम हुआ है इसमें। तो ये देखो ये जो लोहे के डब्बे से आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, पहले बड़ी समस्या होती थी माता बहनों को कपड़े चेंज करने में, अब इनके अंदर ये बना दिए हैं, इनके अंदर जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आराम से आ सकते हैं, पहले बड़ी समस्या थी। तो ये देखो जी हरिद्वार के हर की पौड़ी के, ये आपको दर्शन करवा देते हैं सारे। तो ये देखते रहो, बुजुर्ग भी आए हुए हैं। ये देखो जी ये है, इनको पंडे बोलते हैं, पंडे जो मतलब लेखा जोखा 4-5 7 8 10 15 पुस्तकों का मतलब लेखा जोखा जो आदमी रखते हैं, जो यहाँ पे मतलब अस्थियाँ विसर्जन करते हैं, मतलब हरिद्वार आते हैं जो, तो ये पंडे होते हैं, ये उनका लेखा जोखा रखता है। उनका गांव के हर गांव का मतलब हर स्टेट का अलग अलग पंडा होता है जी इसमें, तो उनको पता होता है कि मतलब ये काम कौन करेगा, वहाँ का काम किसके जुम्मे है, तो ये पंडे बैठते हैं इधर, ये मतलब अपना सारा जो पाठ पूजा इनकी करवानी होती है ये करवाते हैं सारे। अपने तो यहाँ नहीं है, जींद के अंदर देवभूमि है, अपने तो यहाँ से कभी भी मतलब अस्थियाँ हरिद्वार नहीं ले जाई जाती, अपने तो यहीं पानी में बहाई जाती हैं देवभूमि के अंदर। तो ये जो मतलब देवभूमि से बाहर के हैं वो इधर आते हैं सारे। तो ये देखो ये पंडे हैं जी सारे, ये सब अपना अपना काम करते हैं, अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। अब थोड़ा सा मंदा है, देखो बातें मार रहे हैं, बातें चला रहे हैं, खूब हंसी मखौल कर रहे हैं इधर, तो काम थोड़ा मंदा है अभी। तो अब हम भी आ गए हैं इधर माँ गंगा के उसमें, थोड़ा स्नान कराएंगे जी, आप भी डुबकियाँ लगावांगे, डुबकियाँ लगा के नहीं जी फिर दिखाते रहेंगे आपने।
आगे की प्रक्रिया। ये देखो जी, ये पंडित जी जैसे मतलब इधर इनका जो भी होते हैं पितर वगैरह पिंडदान करवाने होते हैं, देखो यहाँ पे पिंडदान वगैरह करवा देते हैं। इधर ये ऐसे करवाते हैं पिंडदान। इधर पंडित जी बैठ जाते हैं, इधर वो बैठ जाते हैं जिन्होंने करवाने होते हैं। ये जी घंटा घर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मतलब 4:15 का टाइम हो गया है। तो ये कमल अपने डुबकी मान खतर चल पड़ा था भाई। माँ लगा दे 10-15 डुबकी इकट्ठी है, देखी जाओगी। बोला 7 लाऊंगा, वो 7 लाऊंगा। देखो जी, डुबकी लगाने लग गया अपने भी। पानी देखो जी कितना साफ है, कितना गजब का पानी है। देखो बिल्कुल चाहे रुपया टोलो उसमें काट लो, उड़े नू का नू दिखने लग रहे हैं। फिर एक नंबर अपना भी आ गया जी। आप भी ला लिया 5-4 डुबकी, जिसी को लगेंगे 5-10। तो अब गंगा माँ गंगा जी का स्नान कराएंगे जी। ये देखो उन्हें भी ला दी डुबकी, देखते रहो जी। माँ गंगा के दर्शन कर लो, फ्री में दर्शन हो रहे हैं माँ गंगा के। पानी देखो कितना साफ है, कितना गजब का पानी है। देखो जी, अपन ने भी स्नान कर लिया है। भी ये है अस्थि प्रवाह मार्ग, मतलब यहाँ अस्थियाँ ये परली साइड में देखो, इधर है ना, जो भी अस्थियाँ होती हैं वो यहीं प्रवाहित होती हैं। और ये इधर जो पंडित होते हैं, पंडित जी होते हैं, ये मतलब पूजा पाठ वगैरह मतलब सारी अच्छे विधि तरीके से करवाते हैं। तो इधर अस्थियाँ विसर्जन करके मतलब फिर बंदे अपने घर को जाते हैं। ये देखो पहले ये क्या था, इधर नहान था, इधर ही था सारा ये। तो इधर ये कपड़े चेंज करते थे। तो ये देखो अब ये सारा सिस्टम अलग चेंज कर दिया इन्होंने पहले से। अब ये बाहर से कोई पार्टी आई होगी विसर्जन करने के लिए, मतलब देखो पूरा परिवार आता है, रिश्तेदार आते हैं। इनके लिए तिरपाल बिछा दिए पंडित ने। अब इनको बिठा के इनकी पूजा करवा देंगे। पूजा करवा के फिर देखो पूरी तैयारी में है। तो जी अपना नहा धो कर चल पड़े थे वहाँ से। तो आगे आपने दिखा दे रहे होंगे जी आगे की तस्वीरें। तो नहाना धोना अपने हो गया था सारा। तो अब यहाँ से चलेंगे जी अपन घर के लिए। तो सफ़र इतना बड़ा नहीं है, सफ़र बहुत ही छोटा है। 2.5 घंटे में तो मतलब गाड़ी को अगर सही तरीके से चला तो 2.5 से 3 घंटे में पहुँच जाता है आदमी। रुकावट तो है ही नहीं कहीं पे। झील से चलेंगे तो हाईवे ही है सारा। तो ये भागीरथ सेतु है जी। यहाँ पर आपने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। पानी देखो कितना साफ, कितना शीतल, कितना माँ गंगा का पानी देखो कितना साफ है। तो ये भागीरथ सेतु का आपने पता भी होगा। इसका मतलब माँ गंगा को प्रसन्न करके भागीरथ सेवा ने तपस्या करी थी, तब माँ गंगा मतलब इधर से प्रकट हुई थी। आपने पता भी होगा भागीरथ के बारे में। तो अब यहाँ से अपन बाहर चल पड़ते हैं जी, एग्जिट कराएंगे। अब स्नान हो गया था, स्नान करने के बाद अब अपन घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखो जी, ये रास्ते पुराने रास्ते हैं वैसे तो। ये इधर से पहले पुराने रास्ते थे, इधर से होते थे। अब तो जगह जगह मतलब ये पुल से बना दिए हैं। तो अब ये पौड़िया चढ़ के अब चलेंगे जी, आप बाहर एग्जिट कराएंगे। तो ये देखो, ये पुरानी मार्केट है, आपने देखी भी होगी, देखते भी रही होगी। अब तो बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी नई बिल्डिंगें बन गई हैं अब तो। इसमें शाम का नज़ारा है 4:30 बजे का। तो देखो धूप भी आज काफ़ी खिली धूप थी आज, बिल्कुल बढ़िया था। तो इधर देखो अब सारे हम मतलब बाहर एग्जिट कर रहे हैं। देखो भिखारी कितने बैठे हैं, भिखारी बड़े बैठते हैं इधर। ये देखो जी कितना शीतल पावन जल है माँ गंगा का। ये पुल है, आपको इस पुल पे आप गए होगे। ये तीर नुमा बना रखा है, देखो तीर नुमा पुल है ये। तो
तो जी अब बाहर आ गए थे, बाहर आके जी मतलब कुछ खाना खुना लेवांगे हल्का फुल्का सा। तो ये मतलब ये एग्जिट द्वार है, इधर से बाहर जाने का रास्ता है। ये एग्जिट द्वार इधर से भी है और इधर से राइट साइड से जाएंगे तो एग्जिट द्वार एक इधर है। ये हमारा सीधा पार्किंग में जाता है, तो हम इधर से ही सीधा मतलब वो करेंगे, एग्जिट करेंगे इधर से। तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। ये रिक्शा देखो जी कितनी कैसे तरीके की। तो जी फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ्रूट ले लेते हैं। तो मैं भूख लगी थी, भूख का टाइम हो गया था, तो कल का फ्रूट लेके ना फिर चलाएंगे जो जींद की तरफ। अपना रास्ते में आपको दिखा दे रहा हूँ अभी। तो इसमें लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, मतलब कैसा लगा मतलब आपने ब्लॉग आज का, या कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में भी आप हमें बता दिया करो, कमेंट में लिख दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अब शंख वाला बैठा है जी, शंख लेंगे इधर से। कमल बोले शंख लेना है जी, मैं ले भाई। तो कमल ने एक शंख लिया ही, ये देखो बोला कि बजाना तो बना हुआ है, मैं बजा लूँगा, बजा लिया भाई। ले इसने पता नहीं 300 रुपये का 400 का कितने का लिया ये। तो ये देखो अलग अलग तरह के शंख रखे हुए हैं इधर, छोटे हैं बड़े हैं सारे। ये इधर ही गंगा में से निकलते हैं मेरे हिसाब से, या समुद्र में होते हैं वैसे सब। तो पता नहीं कोई कंपनी बनाती है क्या बनाती है। तो ये देखो जी अब ये डोल वगैरह लेने का दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ बड़ी महंगी थी। और राम राम शरण है। आशा करते हैं कि मतलब आपने ब्लॉग पसंद आया होगा और आपका बड़ा प्यार है हमारे ऊपर। तो राम राम शरण है, आगे आप